तीसरी बार भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अजीत डोभाल को ही, उनके नाम को ही आगे रखा गया है। यानी लगातार तीसरी बार एनएसए के तौर पर अजीत डोभाल साहब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। पीके मिश्रा भी पीएम मोदी के प्रधान सचिव जो हैं वो बने रहेंगे। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आप जानते हैं जिस तरीके के कामकाज करने का स्टाइल है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके निजी सचिव हो, एनएसए बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अजीत डोभाल साहब लगातार निभाते हैं देश की अखंडता संप्रभुता के लिए। तो आप जानते हैं एक बार फिर से उनके इस टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है और तीसरी बार लगातार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर अजीत डोभाल साहब के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। अजीत डोभाल ही इस जिम्मेदारी का निर्वहन अभी करेंगे। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बरकरार रहेंगे। कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर उनकी नजर रहती भी है और जिस तरीके से चाहे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो या फिर जो इंटरनल्स कई ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती है, उन तमाम चीजों को अजीत डोभाल साहब देखेंगे। एनएसए चीफ के तौर पर अजीत डोभाल साहब तीसरी बार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो पीके मिश्रा साहब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे। उनकी भी ड्यूटीज जो परफॉर्म कर रहे थे वही वो करेंगे। और तीसरी बार भी एनएसए अजीत डोभाल साहब भी रहेंगे। इसको लेकर कई स्पेकुलेशंस थी कि क्या ये जिम्मेदारियां किसी और को सौंपी जाए, लेकिन तमाम मंथन चिंतन के बाद एनएसए अजीत डोभाल ही रहेंगे।